अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों मैं आया हुआ था साइप्रस के विज़िट पे, तो यहाँ 2 दिन से था। यहाँ मुलाकात हुई हमारी वकास भाई से, बड़ा मज़ा आया इनके साथ घूम फिर के। इन्होंने काफ़ी जगह हमें दिखाई और वैसे यहाँ की लाइफ स्टाइल के हवाले से और रहने काम के हवाले से बहुत सारी बातें डिस्कस की हमने। तो हमने कहा क्यों ना हमारे लोग भी जो है बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में, तो हमने कहा इनका इंटरव्यू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या मामला था यहाँ पे। तो इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। सबसे पहले तो वकास भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया वली भाई, आप इधर आए, आपने मतलब इस साइप्रस को एक्सप्लोर किया। इससे पहले कोई भी यूट्यूबर जो है ना इधर नहीं आया। तो अच्छा, आपसे कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में ये बताएं कि यहाँ पे आना कैसे हुआ आपका, मतलब साइप्रस में। उससे पहले मैं दुबई में गया, दुबई से फिर मैं सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में जब वो जो है ना थोड़ा सा मसला हो गया, क्रेन का एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं पाकिस्तान चला गया। उधर से फिर मुझे किसी ने बोला कि आप जो है ना साइप्रस में चले जाओ, तो उधर जो है ना अच्छा है उधर। इधर फिर मैं स्टडी वीजे पे आया, तो 1 साल मैंने स्टार्ट पे स्टडी की। उसके बाद में फिर मैंने काम ढूंढ लिया इधर। तब जो है ना स्टडी वीजे से आप कन्वर्ट कर सकते थे काम। तो 11 साल से मैं इधर हूँ। माशाल्लाह मेरी शादी भी इधर ही हुई थी। पाकिस्तानी मेरी वाइफ है, लेकिन जो है ना शादी लेकिन मैंने इधर ही की जी। और बच्चे मेरे जो है ना माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और उनकी पैदाइश भी इधर की है। अच्छा, तो उस टाइम पे जो आप कह रहे कि वीज़ा एक्सचेंज वो हो जाता था कन्वर्ट, जो स्टडी वाला है ना, अभी वो नहीं होता क्या? जी अभी आपको जो है ना तकरीबन 6 महीने जो है ना आपको बाहर रहना पड़ता है। फिर उसके बाद में फिर आप जो है ना कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी जो है ना वो नहीं होता, चेंज नहीं होता विजिट पे। अच्छा, आप यहाँ पे जो है ना अभी 11 साल से आपने बोला आप काम कर रहे हैं ना जी। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे यार मतलब काम करते हैं तो कितना बंदा जो है ना महीने की कमा लेता है? जी सैलरी जो है ना, सैलरी वगैरह का क्या हिसाब है यहाँ? जी सैलरी जो है ना इधर जब मैं आया था तो तभी पाकिस्तानी तकरीबन आप 1 लाख रुपया कमा सकते थे इजीली। 10 साल पहले? 10 साल पहले। ठीक है। मतलब तब इनकी करेंसी की वैल्यू जो है ना, तुर्की के इधर तुर्किश लीरा चलता है, तो तब 1 लीरा जो है वो 60 रुपए का था पाकिस्तानी। जी अभी 11 रुपए का है। तो अभी भी सैलरी उतनी है हमारी, मतलब अभी भी में आप कोई 1 लाख रुपए कमा सकते? जी 1,80,000 आपकी 1 लाख 90,000 है? जी 1 लाख रुपया सैलरी है इधर। अच्छा। जी तो इसमें फिर ये गुजारा कैसे हो जाता है? मतलब आप 1 लाख रुपए में फैमिली को, यानी कि यहाँ की 10-11 हज़ार रुपए सैलरी है, राइट? जी तो इसमें आप जो है ना फैमिली को कैसे मतलब फिर सरवाइव करते हो आप लोग? जी इधर जो है ना किराए अभी बढ़े हैं घरों के। पहले जो है वो तकरीबन 1,000, 1,200, 1,400, 1,500 तक रेंट था। अच्छा। तो अभी जो है ना 3,000 रुपया रेंट है। अच्छा। तो 3,000 रुपया रेंट दे के और बिजली का बिल वगैरह ये वो सारा कुछ डाल के 1,000 रुपया वो खर्चा आ जाएगा। 4,000 रुपया आपका घर का चला गया। तो महीने का जो है ना आपका राशन जो है वो तकरीबन 3,000 रुपये का आएगा। फिर भी आपको मतलब 2-3 हज़ार रुपया 2-3 हज़ार रुपए यानी कि आप बचा लेते हो फैमिली के साथ बचा अच्छा, सकते हैं। आप सऊदी अरब में भी रहे, दुबई में भी रहे, वहाँ आपने फैमिली नहीं रखी अपने साथ, राइट? जी। बल्कि आपकी शादी भी नहीं हुई थी, खैर। जी तो यहाँ पे जो है ना फैमिली रखना इजी है क्या? मतलब इतने कम तनख्वाह में? सऊदी में तो लोग अगर 3-3 लाख रुपए तनख्वाह भी लेते हैं तो तब भी जो है फैमिली नहीं रख सकते अपने साथ बच्चों। तो यहाँ पे फैमिली को कैसे रखा हुआ है आपने? और फिर इसकी एजुकेशन और यहाँ पे जो मेडिकल वगैरह है तो उसके क्या मामला है? जी मेडिकल जो है ना, जो बंदा इधर लीगल होगा वर्क परमिट पे, उसका मेडिकल बिल्कुल फ्री होगा, उसका और उसकी फैमिली का। अच्छा, वेरी गुड। जी और स्कूल का जो फीस वगैरह वो कोई नहीं है, किताबें भी फ्री मिलती हैं। तो ना ही मतलब आपका मेडिकल का कोई खर्चा है और ना ही आपका स्टडी का कोई खर्चा है बच्चों अच्छा, तो की। फैमिली लाना यहाँ पे इजी है? बहुत इजी है अगर आप लीगल हैं वर्क परमिट पे। 1 साल आपको अगर हो गया है तो उसके बाद में आप प्रॉपर रख सकते हैं। मतलब तो अप्लाई करना होता है पाकिस्तान में उसके लिए? नहीं, इधर से जो है ना आपको बनाना पड़ेगा वीजा। और वो पाकिस्तान एम्बेसी है, मतलब सबसे इजी वे जो है ना आपको अपनी फैमिली बुलाना है। अच्छा, सारे कंट्रीज में ये सबसे इजी है? जी ये बिल्कुल सबसे इजी है, बहुत इजी। अच्छा, अब ये बताएं, ये तो आपने बता दिया कि मतलब 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तकरीबन 1 लाख से थोड़ा ऊपर नीचे, और फिर जो है ना उसमें बच भी जाते हैं 30-40 हज़ार रुपये बच भी जाते हैं, फैमिली को भी रख सकते हैं। अब ये बताएं कि एक बंदा अगर पाकिस्तान से आना चाहता है यहाँ वर्क परमिट में लीगल तरीके से आना चाहता है और यहाँ पे काम करना चाहता है, साथ में फैमिली भी बुलाना चाहता है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा आपके ख्याल में? क्योंकि आपको यहाँ 10 साल हो गए, काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि कैसे होगा ये? है कुछ एजेंसीज जो काम करती हैं वर्क परमिट का, उनसे आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरी कंट्रियों की तरह नहीं है आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर लें और आप उनको जो है ना सर्च करके कोई कंपनी तो आप वीज़ा लेके आ जाएं। इधर वो एजेंसीज होती हैं, जैसे एजेंट वगैरह होते हैं, वो ही वीज़े जो है ना देते हैं। क्योंकि इधर 1,000 यूरो जो है ना 1,000 यूरो बैंक में जो है ना सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आपका कोई क्राइम कोई सिस्टम ऐसा हो उसमें वो आपकी टिकट लेकर आपको वापस भेज सकें। अच्छा। उसके बाद में फिर वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं इसमें वो 1,000 यूरो भी नहीं पे
پے ہوتے. تو لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ایجنسیز جو ہیں وہ تقریباً 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ تک ابھی ویزا جو ہے نا سیل کر رہے ہیں. اچھا تو یہ مطلب وہ ایجنٹ ٹائپ کی کمپنیاں ہیں جو پاکستانی لوگوں سے جو ہے نا بچوں سے جو پیسے لیتے ہیں, اس میں تو فراڈ بھی بہت ہوتا ہے, اسکیم بھی بہت ہوتا ہے. جی تو نہیں, یہ جو پھر پراپر کیسے لوگ کیسے فائنڈ کریں گے کہ یہ جینون ہے, یہ جو ہے صحیح بندہ ہے, تو یہ کیسے لوگوں کے اوپر یقین کر سکتے ہیں اور ان کو پیسے دے سکتے ہیں؟ جی میرے ایک دوست ہیں, ان کی ایجنسی ہے سیالکوٹ میں. ہاں وہ پراپر کام کرتے ہیں, باقاعدہ وہ بندے کو چیک دیتے ہیں, 2 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں, مطلب اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو ادھر کا ورک پرمٹ مل جاتا ہے آپ کو. تو کوئی جب اتنا آپ مسئلہ آ نہیں جائیں, ہاں جی, تو اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں پھر آپ جو ہے نا لڑکوں کے ساتھ مل کے اپارٹمنٹ وغیرہ شیئر کر کے پھر بھی آپ مطلب جو ہے نا پاکستان سے تو اچھا کما سکتے. لیکن اگر یورپ کے ساتھ آپ اس کو کریں تو وہ تو پھر تھوڑا کم ہے. مطلب یہ بھی ترکی والا ہی حساب ہے, ترکی کی طرح کنٹری ہے, لیکن یہ کہ یہاں پہ تھوڑا لیگل طریقے سے لوگ زیادہ کرتے ہیں اور تنخواہ تھوڑی سی ترکی سے زیادہ ہے, رائٹ؟ جی جی, ترکی سے تھوڑی سی تنخواہ زیادہ ہے اور خرچے تھوڑے سے زیادہ ہیں ترکی سے. اچھا, خرچے بھی زیادہ ہے. جی جی, چلے, تھینک یو سو مچ وقاص بھائی, آپ سے مل کے بہت بڑی شکریہ خوشی ہوئی. بھائی, آپ اور آئے ادھر, آپ نے سائپرس کو ایکسپلور کیا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اور لوگوں کو آپ نے سائپرس کے بارے میں انفارمیشن دی. ہاں, جی بہت اچھا لگا آپ سے. چلیے جی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو ویری مچ.